बिहार के नालंदा का एक मस्जिद बना हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम भाईचारे का प्रतीक और सौहार्द की मिसाल। गांव में एक भी मुसलमान नहीं, बावजूद मस्जिद में हर दिन पांचों वक्त का होता है अजान। जानिए कैसे होता है इबादत और क्या है आस्था की कहानी। इन दिनों जहां पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की लड़ाई देखने को मिल रही, वहीं नालंदा जिले के बेनपुर प्रखंड के मारी गांव एक मिसाल पेश कर रहा। गंगा जमुना तहजीब का बिहार के नालंदा जिले की बेनपुर प्रखंड के मारी गांव में एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद में अजान से लेकर नमाज के और साफ सफाई तक की व्यवस्था हिंदू समुदाय के लोग करते हैं। है ना आश्चर्य की बात। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, इस मस्जिद में अजान भी दी जाती है 5 वक्त, जबकि पूरे गांव में एक भी मुस्लिम आबादी नहीं है, एक भी मुसलमानों का घर नहीं है। इसके बावजूद इस मस्जिद की रंग रंगाई साफ सफाई भी होती है, 5 टाइम अजान भी पढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मुसलमान नहीं रहते थे। गांव वाले बताते हैं कि मुसलमान की आबादी करीब 240 घरों की थी, लेकिन 1982 के बाद मुसलमान ने इस गांव को दूसरी जगह काम करने के कारण छोड़ना शुरू कर दिया। और जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि गांव के मुसलमान अपने ज़मीन जायदाद को यहीं के जान पहचान वालों को दान में देकर चले गए। करीब 200 साल पुरानी मस्जिद देखने में ही नज़र आती है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तब यहाँ के हिंदू परिवारों ने बीड़ा उठाया है कि इस मस्जिद में अजान होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे मुस्लिम भाइयों की एक निशानी है। क्योंकि इस गांव में हिंदू मुसलमान हमेशा मिलकर रहे, कभी किसी तरह का कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन हिंदू भाई अजान देना नहीं जानते थे, तो उन्होंने एक मुसलमान से पेन ड्राइव में अजान को रिकॉर्ड करवाया, मस्जिद में मशीन लगवाई, एम्पलीफायर साउंड बॉक्स लगाए और 5 वक्त जो अजान का टाइम होता है उस पेन ड्राइव को मशीन में लगाकर अजान बजाने लगे, जिससे अजान की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। आज ये कौमी एकता की मिसाल बन गई है। आपको बता दूं कि हिंदू भाइयों को मस्जिद पर इतनी ज़्यादा यकीन है कि वह कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत मस्जिद में आने के बाद ही करते हैं। अगर किसी हिंदू के घर में शादी है तो शादी का कार्ड सबसे पहले मस्जिद का दरवाजे पर रखा जाता है, उसके बाद ही परिवार में उसे बांटा जाता है। इस गांव में लगभग 18 तरह की जातियां हैं, जैसा कि गांव के लोगों ने बताया, और सभी जातियों के कुछ कुछ घरों लोगों ने इस साल मस्जिद को रंगा पुताई का जिम्मा ले रखा है और रोज एक टाइम गांव के कुछ लड़के आकर इस मस्जिद की साफ सफाई करते हैं। इस मस्जिद में कुछ मज़ार भी हैं, जो कहा जाता है कि मस्जिद के देखरेख जो पुराने ज़माने के लोग करते थे, वैसे लोगों की मृत्यु हो जाती तो उनको यहीं दफन कर दिया जाता है। इस मस्जिद में एक पत्थर का टुकड़ा भी है, बहुत बड़ा, जिसकी मान्यता है कि अगर गांव में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो इस पत्थर पर पानी देकर रगड़ता है और उससे लेप बनाकर पूरे बदन पर लगाने के बाद उसकी बीमारी दूर हो जाती है। गांव के लोगों ने बताया कि 1982 के बाद इस गांव में एक भी मुस्लिम आबादी नहीं है, उसके बावजूद आज तक यह मस्जिद सही सलामत है, अपने अस्तित्व में है, साफ सुथरा है और यह रोज आजान होती है। इस बात का सबूत है कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखे हुए हैं। ज़रूरत है देश के लोगों को इस बात से सीख लेने की कि राजनीति के चक्कर में पड़कर अपना रिश्ता खराब ना करें। न्यूज़ ANP के लिए नालंदा ब्यूरो के साथ पटना से S आलम की रिपोर्ट।